अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक नई और ताज़ा तरीन अहम खबर के साथ हाजिर है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने एक शेर पढ़ा था, हैरान हूं कि दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा घर को मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मिर्जा गालिब की तरह मैं इस वक्त क्या करूं, दिल को रोऊं या जिगर को पीटूं। और कुछ ऐसे ही हालात मामलात हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हैं कि वो जिगर को पीटें, दिल को रोएं, साथ नोहा घर तो उन्होंने काफ़ी रखे हुए हैं। सबसे बड़ा नोहा घर उनका इस वक्त जो है वो फवाद चौधरी है, दूसरे नंबर पर शेख रशीद है। अगरचे वो गैर सरकारी नोहा घर है, लेकिन सरकारी सतह पर इस वक्त नोहा घरी का काम जो है फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, फरूख हबीब, ये लोग अच्छा फरीजा अंजाम दे रहे हैं। अब क्या हुआ जी, कप्तान एक हफ्ते में दूसरी मरतबा मैदान छोड़कर भाग गया, लेकिन इस दफा कोशिश तो उसने की कि विकेटें भी साथ ले जाए, बॉल भी साथ ले जाए, लेकिन ऐसा वो ना कर सका। उसकी वजह यह है कि अब कप्तान के पास वो इख्तियारात नहीं रहे। अब सरकारी सतह पर वो उस टीम का कप्तान नहीं रहा। हुआ ये कि आज पहले कप्तान इमरान खान आए। जब कप्तान कहता हूं तो फिर तू का सीगा इस्तेमाल करना पड़ता है। चलें, साबिक वज़ीर आज़म में तो इमरान खान साहब आज असेंबली तशरीफ लेकर आए, बड़ा दबंग चेहरा बना के, और बज़ाहिर ऐसे लगता था कि एक पुरएतमाद शख्स जो है वो असेंबली में आया, यहाँ पर बैठेगा। फिर कहा कि मैं इस असेंबली में नहीं बैठूंगा, मैं अकेला भी रह गया तो मैं इस असेंबली से मैं नहीं बैठूंगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, चाहे मेरा अकेला इस्तीफ़ा हो। बहरहाल उसके बाद जैसा कि आपको इल्म है कि शाह महमूद कुरैशी के कागजात मंजूर हुए थे वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए। उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने आके फिर गन डालने की कोशिश की, कासिम सूरी ने। मेरा तो बात का दिल करता है किसी के नाम के साथ जो सूरी के साथ आगे जो छोटी है उसको हटा दिया जाए, या इसको दरख्वास्त की जाए कि अपने नाम के साथ ये छोटी है हटा दो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बहरहाल उसने आगे फिर गन डालने की कोशिश की, एक सियासी कारकुन या सियासी वर्कर की हैसियत से तकरीर की और कहा कि बस वो जो उसने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने 3 अप्रैल को आइन शिकनी की है, गैर कानूनी कदम उठाया है, और आप कह रहे हैं कि मैंने आइन के मुताबिक किया है, या अब खैर ये वक्त बताएगा। उसके बाद उसने फिर फ्लोर जो है वो शाह महमूद कुरैशी को दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने इंतहाई बोर, वही घिसी पिटी बातें, अपना एजेंडा दे। वो तुम्हारे बाप को सीढ़ियों से उसने नीचे गिरा दिया था, उसको उठा के बाहर फेंक दिया था, इन्होंने ये किया, उन्होंने कहा भाई आपने जब चौधरी परवेज अलाई को, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू का, NPM को दहशतगर्द जमात का, कहा कि मैं बड़ा मुनाफिक हूँ अगर इन लोगों के साथ मिलूँ या आज़ाद अरकान के साथ हुकूमत साजी करूँ, तो ये सब कुछ आपने किया, आप पर सब जायज़ है, आप पर 7 खून 7 कत्ल माफ हैं, लेकिन अपोजिशन के लिए नहीं। आपके जी इस शख्स पर बड़े इल्ज़ामात हैं जी, शहबाज शरीफ पर, ये वज़ीर आज़म बनने के हाल नहीं है। तो आपको लॉस एंजलिस की अदालत का वो फैसला वो याद है? उस अदालत ने आपके सादिक और अमीन के खिलाफ क्या फैसला दे रखा है, पैटर्निटी के हवाले से, पितरियत के हवाले से। चाहे वहां पे DNA टेस्ट करवाएं और फिर आके बताएं, मोरालिटी का दर्स वो दे जो मॉरली खुद करप्ट ना हो। आम बात है, फाइनेंशियल करप्शन इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ करप्शन, इट इज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल करप्शन that decays you and your society from inside। आप किसको, वो क्या कहते हैं, छन्नी कूजे से गए, तुम्हारे अंदर 2 सुराख हैं, आप खुद सुराखों से भरे हुए हैं, खुदा का वास्ता है गंदगी की तरफ मत जाएं। मुकाबला करते आज, उसके बाद क्या हुआ जनाब, उन्होंने कहा जी कि हम बाइकाट करते हैं, भाग गए मैदान से। पता था अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही हो, ये भी पता था आज उनके वोट मजीद कम होने हैं। अपोजिशन, साबिक अपोजिशन, अब जब शायद ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो तब तक ये वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे, शहबाज शरीफ या हो चुके होंगे। अब मुमकिन है आरिफ अलवी सदर जो है वो भी PTI का कारकुन है यार, छोड़े।
सदर मुमलिकत वाली उसमें कोई आपको बात लगती है? उसके लिए तो वाकई दिल से कासिम सूरी और ये आरिफ अलवी के लिए मुंह से आपका सीगा इस्तेमाल करने को दिल ही नहीं चाहता। इतना गंदा, घिनौना, घटिया किरदार अदा किया। ये फेडरेशन का नुमाइंदा है, ये कमांडर इन चीफ है हमारी आर्म फोर्सेस का, ये पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है। ये तो चौधरी फजल चौधरी, ममनून हुसैन, रफीक तारड़, ये तो उनसे भी 50 गुना ज्यादा, इसके तो हाथ भी बंधे हुए हैं। ममनून हुसैन तो मरहूम अपनी तकरीरों में फिर भी अपनी हुकूमत को लताड़ दिया करते थे। लेकिन हैरान, वही बात है कि फिर दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं। तो आज एक मरतबा फिर जनाब कि हम असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे, देखेंगे कितने लोग इस्तीफे देते हैं। अभी तक तो 5-6 वज़रा के नाम शायद वो सामने आए हैं जिनमें मेरे नाम लिखे हुए थे। फवाद चौधरी है, मुराद सईद है, अली अमीन गंडापुर है, अली जैदी है, शफकत महमूद है, शीरी मजारी है। इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। किसको दिए हैं? कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाए हैं। स्पीकर इस्तीफा दे गया, डिप्टी स्पीकर भाग गया इजलास छोड़ के आज कि मैं ऐसे इजलास की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता। हो भाई, तुम किसी के जात के मुलाजिम नहीं हो, तुम पार्लियामेंट के एक मुंतखब डिप्टी स्पीकर हो। तुमने 3.5 साल से ज्यादा अरसे तक मराहत ली, 2.5 साल से तुम एक स्टे ऑर्डर पर चल रहे हो। तुमने गाड़ियां इस्तेमाल की, तुमने मराहत ली, तुमने तनख्वाहें ली, तुमने TADA लिया, तुमने और पता नहीं क्या कुछ किया, जिसके सबूत आने वाले दिनों में सामने आएंगे। और तुम कहते हो कि मैं असेंबली की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकता, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ होगा क्या मुस्तकबिल में। खैर, वो एजाज सादक उसकी सरबराही करेंगे जिस तरह अदम एतमाद, क्योंकि वो पैनल ऑफ चेयरमैन में उनका नाम है, सीनियर मोस्ट, वो स्पीकर रह चुके हैं, तो वो कानूनी तौर पर ये कर सकते हैं। लेकिन तेरा क्या बनेगा कालिया, ये जो कासिम सूरी। और अब देखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कप्तान भाग गया कि आज कप्तान को कौमी असेंबली के अंदर मौजूद होना चाहिए था। उनका उम्मीदवार बेशक हार जाता, इट वुड हैव बीन हिज मॉरल विक्ट्री। लीडर ऑफ द हाउस तकरीर करता, उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन तकरीर करता। आप खोल के बातें करते, वो बातें जो आप पब्लिक में करेंगे उसकी कोई उसकी वेटेज नहीं है, उसका कोई मतलब, कोई मानी, उसका कोई वजन नहीं है। वो बातें जो आप पार्लियामेंट के अंदर करते हैं वो रिकॉर्ड का और तारीख का हिस्सा होती हैं, वो मैटर करती हैं। दुनिया आपको सुन रही होती है आज बीइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन या अपोजिशन लीडर। लेकिन वो आप अपने आप को आप खिलाड़ी कहते हो, ना आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ना आप में बर्दाश्त है, ना आप में हार बर्दाश्त करने का हौसला है। औसान खता हो जाते हैं। कल खुदा गवाह है, इमरान खान के एक इंतहाई करीबी शख्स ने मेरे एक दोस्त को इस्लामाबाद में कन्फाइड किया है। उसने कहा है कि ये मैं रोजे की हालत में अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर आपसे कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि अंदर से कप्तान इंतहाई बुज़दिल इंसान है, यहां तक कि छोटी सी छिपकली से डर जाता है, इसके कमरे में आ जाए सारी रात सो नहीं सकता। खैर, ये तो रियाम खान ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया हुआ है। फोबियाज होते हैं किसी न किसी शख्स को, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को बंद कमरे से डर लगता है, किसी को रोशनी से डर लगता है, किसी को शोर से डर लगता है, किसी को किसी जानवर से डर लगता है। और कुछ लोग ऐसे तो हैं जिनको अपनी जात से डर लगता है, खाइफ रहते हैं अपनी जात से। ही इज वन ऑफ देम। अपने इर्द गिर्द लोगों से डर लगता है, ही इज वन ऑफ देम। ये एक होती है, ये कैफियत होती है इंसान के दिमाग की। बहरहाल ये वक्त था, आज दूसरा दिन है या दूसरा मौका है कि कप्तान खुदा गवाह है भाग गया और बड़ा मायूस किया। कुछ तो दलेरी दिखा देते, वो अपनी खातर नहीं, अपनी पार्टी के उन लोगों की खातर जिनका दुर्गत बना रहे हैं, वो अपोजिशन के जो उस वक्त की अपोजिशन या इत्तेहादी जमातों के जो कारकुन हैं, वो लॉबीज में जो उन्होंने आपके कारकुनों जो आपके MNAs का हशर किया, जो उन्होंने आपके खिलाफ, मैं इस बात को एंडोर्स नहीं करता, कंडोन नहीं करता, दिस इज वेरी कंडेमनेबल आप किसी दूसरी पार्टी। लेकिन जो आपने बोया वो काटेंगे। कल आप गो नवाज गो के नारे लग रहे थे, आप सुनते हैं गो न्याजी गो। ये तो होगा टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा करोगे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये सारे बीज आपने अपने हाथों से लगाए हुए हैं।
अपने हाथों से इनकी आबियारी की हुई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पौधे बन रहे हैं, फिर उसके बाद ये तनावर दरख्त बनेंगे और दे विल हॉन्ट यू। आप रहें ना रहें, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इस मुल्क में नफरत के जो बीज, तकसीम के जो डिवाइसिव बीज आप बो के चले गए हैं, पता नहीं आने वाली नस्लें हैं, मैं तो समझता हूं आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी, मुबारक आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।